दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा शुरू। पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, कहा विश्व के लिए आतंकवाद, ड्रग्स, भ्रष्टाचार बड़ा खतरा। पीएम मोदी ने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी देखी इंटरपोल पुलिस प्रदर्शनी। 195 देशों के पुलिस मॉडल की प्रदर्शनी। आज से 21 अक्टूबर तक चलेगी इंटरपोल महासभा। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। दुनिया भर में हिंसा पर इंटरपोल ने चिंता जताई है, कहा सरकार और व्यापार पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ से दर्शन कर वापस लौट रहे थे सभी भक्त। हेलीकॉप्टर हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख, कहा मारे गए लोगों के परिवार से संवेदनाएं। पीएम मोदी भी हेलीकॉप्टर क्रैश से दुखी, लिखा इस दुखद घड़ी में परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया। घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजी गई है। शोपियां में आईजीपी विजय कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया। लश्कर का आतंकी इमरान बशीर गनी समेत 2 गिरफ्तार किए गए हैं। आईजीपी विजय कुमार का बयान, आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने की बात को बोली है। हमले के मास्टरमाइंड को जल्द ढेर करेंगे। घाटी में 3 दिन के अंदर दूसरी टारगेट किलिंग। शोपियां के हरमन इलाके में ग्रेनेड फेंककर 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। दोनों मजदूर यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे। शोपियां में मजदूरों की हत्या से भड़के लोग, जम्मू में सड़कों पर लोगों ने किया प्रदर्शन। शोपियां आतंकी हमले में मारे गए कन्नौज के एक मजदूर की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, कहा कल रात आखिरी बार बात हुई थी। शोपियां में मजदूरों की हत्या को पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा ऐसे हमलों से सूबे में शांति बहाली को झटका लगेगा। कविंद्र गुप्ता ने गुपकार नेताओं पर साधा निशाना, कहा इन नेताओं के बयानों के आधार पर ऐसे हमले हो रहे हैं। इन नेताओं को पाकिस्तान की वकालत बंद करनी चाहिए। शोपियां में यूपी के 2 मजदूरों के मारे जाने के पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हमारी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हथियारों के साथ मोहम्मद शफी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। सिलाई मशीन में छिपाया था पिस्टल, 2 ग्रेनेड और मैगजीन। हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने की फिराक में था शफी। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ ने 2 दिन में पाकिस्तान के 2 ड्रोन गिराए हैं। दोनों ड्रोन पंजाब के अमृतसर सेक्टर में गिराए गए हैं। सोमवार रात करीब 8:30 बजे अमृतसर सेक्टर के बॉर्डर पिलर के पास भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन दिखा। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर से मार गिराया। दिल्ली समेत 8 राज्यों में गैंगस्टर्स पर एनआईए का एक्शन। 50 से ज्यादा जगहों पर तलाशी। गैंगस्टर, ड्रग्स तस्कर और आतंकियों पर नेक्सस पर शिकंजा। पंजाब से लेकर बिहार तक एनआईए की रेड। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी। नीरज पवाना, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, गोल्डी बरार गैंग पर छापेमारी। हरियाणा के झज्जर में एनआईए की रेड खत्म। गैंगस्टर नरेश शेट्टी के ठिकानों पर छापेमारी। 4 घंटे तक चली तलाशी। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 जगहों पर एनआईए की रेड। पीएफआई के मरगूब उर्फ दानिश के घर छापेमारी जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की रेड। पुलिस की एसआईयू टीम ने छापेमारी की है। 19 अक्टूबर से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अहम दौरा। छोटी दिवाली के अवसर पर 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के करेंगे दर्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर साइट का जायजा भी लेंगे पीएम मोदी। आरती, दीपोत्सव और डिजिटल आतिशबाजी में भी शामिल होंगे। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। आज शाम 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग। हिमाचल प्रदेश के प्रत्याशियों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पहुंचे बीजेपी नेता। विधानसभा में फ्लो टेस्ट कराने की मांग। गहलोत सरकार पर राजस्थान बीजेपी चीफ पुनिया का निशाना, कहा विधायकों ने दिए थे इस्तीफे तो फिर सरकार कैसे चल रही है, क्या यह सियासी पाखंड था। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 1 दिन के विश्राम के बाद कुर्नूल से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को शामिल होने का न्योता। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में हुई वोटिंग की कल होगी काउंटिंग। खड़गे और थरूर की किस्मत का होगा फैसला। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों को आरक्षण न देना पड़े इसलिए सरकारी कंपनियां बेच रही है सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, कहा कांग्रेस राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं करती। राहुल इंसान है और वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आम आदमी पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम, का वो कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात, गोवा और उत्तराखंड जाते हैं। पीएम की मां पर टिप्पणी को लेकर बघेल ने आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा इसे गुजरात और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया का सीबीआई पर बड़ा आरोप, कहा पूछताछ के दौरान उन्हें राजनीतिक पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया गया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को गलत ठहराया, कहा पूछताछ के दौरान पार्टी छोड़ने की धमकी नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की चुनौती, कहा सीबीआई के आरोपों पर शाम 7 बजे तक सबूत दें अन्यथा माफी मांगे डिप्टी सीएम। नीतीश मंत्रिमंडल से हाल में ही इस्तीफा देने वाले सुधाकर सिंह ने साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री नीतीश की नजर में चपरासी होते हैं मंत्री। सुधाकर सिंह ने नीतीश पर तंज किया, कहा कोई पीएम बनने के लिए बेचैन, लगता है स्वर्ग का रास्ता पीएम की कुर्सी से होकर जाता है। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव को रात बेल रद्द करने की सीबीआई की मांग को कोर्ट ने ठुकराया। तेजस्वी यादव को सोच समझकर बोलने की चेतावनी दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा अलग अलग कानून देश की एकता में बाधक। उज्जैन में सांसद अनिल फिजोरिया ने
नितिन गडकरी के वजन कम करने के चैलेंज को कबूला। 32 किलो वजन कम कर गडकरी को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में रबी की 6 फसल में एमएसपी में बढ़ोतरी। गेहूं में 110, जौ में 100 और सरसों में 400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। लखनऊ में डिफेंस फैक्ट्री में बनेगी ब्रह्मोस की नई पीढ़ी की मिसाइल। 2024 में फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। ब्रह्मोस एयरस्पेस के चेयरमैन ने दी जानकारी। सीएम योगी से मिलेगा अमेरिकी डेलीगेशन। निवेश के साथ साथ एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगी बातचीत। दिवाली से पहले सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता बढ़ाया, बोनस देने का भी ऐलान। नोएडा के सेक्टर 39 में 1 साल के मासूम पर कुत्ते का अटैक, बच्चे की इलाज के दरमियान मौत। नोएडा की बुलेवार्ड सोसाइटी में काम कर रहे थे दंपत्ति, बच्चे को जमीन पर सुलाया था। इसी दौरान स्ट्रीट डॉग ने हमला बोल दिया। बुलेवार्ड सोसाइटी के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, कहा आवारा कुत्तों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को किया कॉल, आरोपी अभिषेक अग्रवाल गिरफ्तार। पटना में फर्जी कॉल केस पर एडीजी हेडक्वार्टर का बयान, कहा मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार, मोबाइल और 2 सिम कार्ड जब्त। केस में आईपीएस आदित्य कुमार नामजद आरोपी। आदित्य पूरे मामले का मुख्य साजिश करता है। दिल्ली के महरौली में 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक बच्चों की उम्र 7 साल और 5 साल। राजस्थान से किडनैप करके लाए गए थे दिल्ली 3 बच्चे। किडनैपर्स की चुंगल से पहले ही एक बच्चा छूट गया था। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1542 पॉजिटिव केस सामने आए। देश में कुल 26,449 एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में नाइजीरियन और भारतीय छात्रों के बीच झड़प, कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली में नितेश हत्याकांड का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी का नाम अदनान है। इससे पहले 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे। पुलिस ने मोहम्मद अकदास और हुजैफा रहमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में राहुल और उसकी पत्नी पर केस दर्ज। पुलिस ने कहा उसकी शादी नहीं होने दे रहा था राहुल। वैशाली की मां ने कहा राहुल की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। एमपी के छतरपुर में एक शख्स की बेरहमी, मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को कुएं में लटकाया। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लुधियाना में शरारती तत्वों ने मां काली की मूर्ति तोड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी की गिरफ्तारी के इलाके में सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने किया ड्रामा। पहले कई लोगों को टक्कर मारी, पीछा करने पर गंदे नाले में कूदा। पुलिस ने नशेड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास सूटकेस में महिला का शव मिला। झाड़ियों में शव को फेंक कर आरोपी फरार हो गए। महिला की हत्या करने के बाद शव को फेंके जाने की आशंका। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन कर दिया है। पंजाब के तरनतारन में ड्रग्स का ओवरडोज लेने से 18 साल की युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बयां किए दर्द। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में फिल्मी गाने पर डांस कर युवती ने बनाई रील, पुजारियों ने जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश के बैतूल में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्करों के पास से 18 पिस्टल बरामद। पंजाब के लुधियाना में पिस्तौल बेचने की फिराक में थे आरोपी। इलाके में पहले भी बेच चुके हैं पिस्टल। बरेली में बंदरों का आतंक, कई लोगों पर कर चुके हैं अटैक। डर से घर से बाहर कम निकल रहे हैं लोग। एमपी के कटनी में बड़ा हादसा, नदी में नहाने उतरे 5 बच्चे डूबे। अभी तक 4 बच्चों के शव बरामद। वडोदरा के कपुराई ब्रिज पर दर्दनाक एक्सीडेंट, बस से टकराया ट्रक, 6 लोगों की मौत, 15 घायल। कटक में युवक के साथ बेरहमी, स्कूटर से बांधकर 2 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मानव बली मामले में कोची पुलिस ने मुख्य आरोपी शफी से की पूछताछ। तीनों आरोपी 24 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में। मिर्जापुर में 150 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। बिहार ले जा रही थी बरामद शराब। कानपुर पुलिस ने 3 लापता बच्चों को किया बरामद। तीनों बच्चों के घर से चले जाने की सूचना पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के मोदी नगर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में कई लोगों को चोट आई है। जबलपुर में आबकारी विभाग का फरमान, बिना हेलमेट दुकान से नहीं मिलेगी शराब। रायबरेली में स्कूल बस के अंदर एक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे पकड़ा। चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा, सीएनजी पीएनजी का वैट 10% घटाया, ग्राहकों को मिलेगी महंगाई से थोड़ी राहत। दिवाली और छठ पर बिहार को रेलवे की सौगात, त्योहारों के लेकर चलेगी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। 25, 27 और 22 अक्टूबर को नई दिल्ली से ट्रेन चलाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। 2005 से 2021 के बीच भारत में 41.5 करोड़ गरीब घटे। यूएन बोला यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। ऑस्ट्रेलिया का इजराइल को लेकर बड़ा फैसला, जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में दी मान्यता। रूस ने यूक्रेन की राजधानी की ऊपर दागी मिसाइल, कई घरों में लग गई आग। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के अध्यक्ष, सौरव गांगुली की जगह लेंगे बिन्नी। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के कप्तान बने पैट कमिंस, टीम की कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाज। साउथ की हिट मूवी कांतारा के हिंदी वर्जन ने मचाई धूम, 2 दिन में ही कमाई में लगाई 2 गुनी छलांग। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आएंगी कटरीना कैफ। अली के सुपर हीरो प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर में निभाएंगी भूमिका। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल और डायरेक्टर वैशाख 6 साल बाद आए साथ। मच अवेटेड फिल्म मॉन्स्टर 21 अक्टूबर को होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।